ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम शॉप खोलकर बैठते हैं तो हमारे पास एक कैटेगरी होती है या एक मल्टीपल कैटेगरीज के भी आइटम्स हम अपने पास रख सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। अब इस टाइम पे अगर हम देखें, ये तो समझ में आ गया ना कि अमेज़ॉन है क्या और उसकी ठीक है, वर्क। वो तो समझ में आ गया कि ये आपके पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है, एक जी, हब है, जहाँ से बैठ के आप अपना ई बिजनेस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं दुनिया भर में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसका है क्या सिलसिला कि जैसे कोई मॉल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, एक ही सिटी में भी होती हैं और मल्टीपल सिटीज़ के अंदर भी हो सकती हैं। ये हो सकता है भाई लकी वन मॉल अभी सिर्फ कराची में है, हो सकता है कुछ दिन के बाद इस्लामाबाद में भी आ जाए, लाहौर में भी आ जाए, फैसलाबाद में भी आ जाए, मुख्तलिफ जगहों पे आ सकता है। हम्म। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अमेज़ॉन ने भी जो स्टार्ट लिया था वो लिया था यूएसए से, और उसके बाद ये ग्रो होते होते जो है यूके में और यूरोप में, जर्मनी, इटली वगैरह, फ्रांस वगैरह में मुख्तलिफ जगहों पे इस टाइम पे आ चुके हैं, कनाडा के अंदर हैं, और इवन इंडिया के अंदर भी इनकी अपनी मार्केट प्लेस मौजूद है, और यूएई के अंदर ये काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से, और रिसेंटली अभी लास्ट वीक जो है इन्होंने स्टार्ट लिया सऊदी अरब के अंदर। आई थिंक पाकिस्तान में भी शायद इन्होंने कुछ 14 लोगों को रजिस्टर किया है। देखो, वो जो पाकिस्तान में भी कहानी उड़ी हुई है ना, वो बड़ा डिफरेंट है। तुम्हें पता ना, पाकिस्तान में जो है वो इंटरप्रेट उसको जो किया जाता है बड़े गलत तरीके से किया जाता है। ये हुआ ये है कि जो 38 वहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है ना, जाहिर सी बात है वो अपनी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हम्म। अगर कोई सेलर ऐसी प्रोडक्ट लेकर आएगा जो पाकिस्तान में इन सेलर्स में, इन मैन्युफैक्चरर्स के पास से होगी, तो उन्होंने उनको कह दिया कि ठीक है, हम हमारे ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इनकी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम इनको एलिजिबल करेंगे। अदरवाइज़ हम्म। पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो होती है उस पर बड़ा ही जैसे बोलो कि इनकी जो पॉलिसी है ना बड़ी सख्त होती है, क्योंकि क्वालिटी वाइज। हम्म। ठीक है, तो ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी जो हुई है, ये मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एलिजिबल किया गया है। आप फ़िलहाल अभी पाकिस्तान से बैठकर अपना सेलर अकाउंट नहीं खोल सकते कि आप पाकिस्तानी आईडी के ऊपर और पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर जो अपना जो है वो सेलर अकाउंट खोल लें जाकर, वो ओपनिंग नहीं होती। हम्म। अच्छा, देखो अब इसके अंदर अच्छा, मुझे यहाँ पे अब यहाँ से भी एक खाली सवाल उठता है। जी वो ये उठता है कि भाई अब जैसे आपने बताया कि अमेजोन का फॉर श्योर अपना एक क्राइटेरिया होगा क्वालिटी चेक का। जी। तो जिन मुल्कों में ये ऑपरेट खुद इनके ऑफिस नहीं है या इनकी अपनी टीम नहीं है, हम्म। तो वहां पे ये किस तरीके से सेलर्स के साथ उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, पहला सवाल ये है। हम्म। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड सेलर? क्या मेरे हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी प्रोडक्ट की खुद गारंटी ले रहा होता है कि मैं बनाता हूँ, और हम्म। फॉर उसके भी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स वो एज एन एविडेंस दिखाता होगा अमेजोन को कि हाँ जी देखिए मेरी फैक्ट्री है, ये प्रोडक्ट है, मैं यहाँ यहाँ एक्सपोर्ट करता हूँ, जी हाँ, यहाँ यहाँ मेरे बायर यहाँ। और सेलर जो है वो मेरे ख्याल से वो किसी की भी प्रोडक्ट लेके बेच सकता है, कि ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। जो नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डायरेक्टली आकर सेल नहीं कर रहे होते, वो किसी न किसी सेलर के थ्रू ही जो है वो काम करवा रहे होते हैं। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स हैं लेकिन लिमिटेड हैं जो खुद से ठीक अपनी जो है। है वो सेल करते हैं, वो इस हेडेक में नहीं आते। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशनशिप दी हुई होती है, या अपने उन्होंने एक किसी को असाइन किया हुआ होता है सेलिंग के लिए। ठीक है, तो वो कंपनीज पे ठीक है। काम कर रही होती हैं फर्दर आगे जाकर। अगर कोई सेलर ऐसी चीज़ कोई सेल करने जाता है, सपोज़ कि आपको नाइकी की आपके पास कोई प्रोडक्ट्स हैं और वो आप चाहते हैं कि भाई जाकर ये शूज़ जो है मैं अमेज़ॉन पे सेल करूँगा, तो अमेज़ॉन आप, क्योंकि अब ये ब्रांडेड आइटम है, एक्सट्रीमली हाई ब्रांडेड आइटम है, तो अमेज़ॉन आपसे आपसे पूछेगा कि आर यू ऑथराइज टू सेल दीज प्रोडक्ट। आपको हम्म। मैन्युफैक्चरर ने या इस ब्रांड ओनर ने आपको परमिशन दी है? अगर वो परमिशन हम्म। है तो काइंडली वो हमें सबमिट करें। सही। ठीक है, तो अब अगर आपके पास वो परमिशन नहीं होगी तो अमेज़ॉन आपको वो चीज़ नहीं बेचने देगा। सही है। ठीक है, तो अब होता क्या है नॉर्मली इसके अंदर कि हम कभी भी इतने हाईली ब्रांडेड किसी चीज़ के पीछे नहीं जाते। ठीक है। ठीक है, उनको हम compete कर भी नहीं सकते, ऑलरेडी वो लोग खुद अपनी सेल कर रहे होते हैं, उनके अपने एजेंट्स होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। तो हम ऑर्डिनरी लोग जो हैं जाकर उनको उनको compete नहीं कर सकते, उनसे जाकर हम कर नहीं सकते उनके साथ जाकर। सही। ठीक है, तो वो एक अलग एक स्ट्रेटेजी होती है। वो आहिस्ता फिर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर नेक्स्ट सेशन कभी हुआ तो मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। अच्छा, कहने का मकसद क्या है, देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं और वो जाकर अगर अमेरिका में अमेज़ॉन का अकाउंट बनाकर वहाँ पे कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि वो अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है। ठीक है, ये सबसे बड़ा हर्डल है। सपोज़ फ़रहान अभी एज इस अ टाइम सेलर, एज एज अ अ सेलर, सेलर। फ़रहान पाकिस्तान में बैठा हुआ है सपोज़ इस टाइम पे, ठीक है,
और आप चाहते हो कि अब अपना अकाउंट क्रिएट कर लो एज अ सेलर अकाउंट अमेरिकन मार्केट के अंदर, अमेरिकन अमेज़ॉन मार्केट के अंदर, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे भाई एक तो आप यूएसए में नहीं रह रहे, दूसरी सबसे बड़ी बात है आपके पास कोई क्रेडेंशियल ऐसी नहीं है जिससे आप प्रूव कर सको कि आप जो है वो अमेरिकन हो। ठीक तो है। मतलब हरे पासपोर्ट की इज्जत नहीं है ना। हाँ, अभी फ़िलहाल नहीं है और आगे भी मुश्किल ही है बहरहाल। तो उसकी फिर मुख्तलिफ इसके फिर क्या करते हैं, अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो पाकिस्तानी हैं वो कहीं पे पीछे हट जाएंगे इतनी सी बात से ऊपर कि भाई इज़्ज़त नहीं है तो हम पीछे चुप होकर बैठ जाएं, ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं ना। सही बात है। तो हम हमारे पास फिर क्या होते हैं कि हमने मुख्तलिफ रास्ते ढूंढे हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ढूंढी हुई हैं, और वो तमाम रास्ते, वो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो लीगल होती हैं। ठीक है, वो किसी भी तरह से इलीगल नहीं है। उन लॉज को, उन बाउंड्रीज में रहते हुए इस तरह से बोलो कि ये काम किया जाता है। सही। ठीक है, अब इसका किस किस तरीके से किया जाएगा काम, वो मैं तुम लोगों को बता दूं। और जो मैंने तुम लोगों से पहले भी एक दफ़ा बात कही थी कि हमारे कुछ लोग जो है पाकिस्तान में बैठे हैं, कुछ लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो आप दोनों मिलकर जो है ना ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। जो अमेरिका में इस टाइम पे लोग बैठे हुए हैं, अगर वो इस बात को ईजी लें, समझें इस चीज़ को, तो वो अपने क्रेडेंशियल्स यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, एक सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अमेरिका के अंदर। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी तरफ जो है, जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, वो जो सोर्सेज हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, आपने प्रोडक्ट्स जो आपने देखी हैं पाकिस्तान में या चाइना के अंदर, उसको सोर्स करवा सकते हैं वहाँ पे एज अ सेलर बन के उस बिहाफ के ऊपर। यानी कि इट इज़ अ टीम वर्क। जो ठीक बंदे है। ने सेलर अकाउंट क्रिएट करना है अपनी क्रेडेंशियल्स के ऊपर, वो काम कर देगा। दूसरा बंदा जो है जहाँ से आपकी प्रोडक्ट्स को जो है हंट करना है, उसको उसको सोर्स करवाना है, वो कौन कर देगा, जो बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है। पार्टनरशिप करो। ठीक है, पार्टनरशिप करो आपस के अंदर, और इस तरह से अपना जो है वो काम स्टार्ट करो। मतलब लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारी बात से समझ में आ रहा है कि वो ये आ रहा है कि डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ेगी आपकी, जो आपके दोस्त अमेरिका में हैं उनके ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ेगा। डेफिनेट बात है। वो भी आप पे जब एक दफ़ा वो बना लेंगे, वो फिर आप पे डिपेंड करेंगे। ठीक समझ है, गया। ठीक है। दोनों के ऊपर है ना। आप जहाँ से चीज़ बेच ही नहीं रहे, भेज ही नहीं रहे उसको, आप अपना रोल अदा नहीं कर रहे, या आपने जो रोल अपना किया उसके अंदर आपने जो है वो प्रोडक्ट की सही प्रॉपर उसकी जो है वो इंस्पेक्शन नहीं की, क्वालिटी मेंटेन नहीं की, कुछ नहीं की, तो वो बेचारा तो उसका अकाउंट बंद होगा ना। सही है। ठीक है, क्योंकि देखो बैंक उसको उसका है, टैक्स उसका जा रहा है, तमाम चीज़ें वो उसकी चल रही हैं, आपकी तो वहाँ पे आईडी नहीं है ना किसी भी किस्म की। सही। ठीक है, तो दोनों का रोल है इसके अंदर। ठीक है। ठीक है, तो अब ये एक छोटा सा मेरे जो जहन में एक मॉडल आया था, वो मैंने तुम लोगों को बड़े जनरल तरीके से जो है ना एक इसमें बात बता दी है कि ये चीज़ पॉसिबल है और इस तरह से ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, अब देखो इसमें दो चीजें खालिद, मैं इसको और इजी करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली आपको बिजनेस विद इन बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आपकी अमेरिकन वाला जो दोस्त है आपका, या कनाडा जी में कोई दोस्त बैठा है, वो अमेजोन में उसने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, जी। और उसके पास आपने अपने कुछ प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बैठ के रजिस्टर कराए हुए हैं, राइट। या उसको आपने एक अपना, आपने एक पूरा मल्टीपल वो दिया हुआ है कि यार ये चीजें पॉसिबल है जो मैं यहाँ से तुम्हें बेच सकता हूँ, और ये इसकी मेरे पास जो है वो कॉस्ट पड़ेगी हमें। ठीक है। अब उसकी जो भी कॉस्ट है वो डॉलर्स में कन्वर्ट करके और उसकी सेलिंग प्राइस और परचेजिंग प्राइस सेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, आपको अमेजोन से किसी बायर ने आपको अप्रोच किया और उसने बोला जी मुझे फला फला जगह पे ये आपकी चीज चाहिए, आप बताएं कि कब पहुंचा सकते हैं और क्या होगा। तो बेसिकली अब अगर इसमें जो मुझे थोड़ी सी कबाहत नजर आ रही है, जी जी। वो ये एक तो नजर आ रही है कि पहले तो आपका जो भी दोस्त या कजन बैठा है अमेरिका में, उसका और आपका मेंटल लेवल कितना मैच करता है और ट्रस्ट लेवल कितना है, सबसे बड़ा मैटर है ट्रस्ट लेवल। ठीक है। ठीक है, वो दूसरा मुश्किल है ये फिर। कि वो यूएसए में ज्यादातर यूथ ही बैठे हुए हैं तो मुश्किल है फिर। नहीं अच्छा, यार। एक तो ये मैटर हो गया। दूसरा मैटर ये है कि अगर आपके पास जो बायर है, लेट से वो है जापान से, ठीक है, एक ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड,
सही है। अच्छा। आपको आपको क्या पहले वो प्रोडक्ट भिजवाना पड़ेगा अमेरिका, और आपको फिर अमेरिकन फ्रेंड के अकाउंट के जरिए ही क्या वो जापान भिजवाना पड़ेगा, या डायरेक्ट पाकिस्तान से भिजवा सकते हैं? पहला सवाल ये है। अच्छा, पहले सवाल का ठीक जवाब है। दे दूं या अभी आगे कर रहे हो मजीद और? नहीं नहीं, पहले 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 सुन लो ना बेटा, सवाल अच्छा कर लो। चलो चलो। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि आपने जो उसको वहाँ प्राइस बताई हुई है आगे अपने जो भी आपने, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस वहाँ मेंशन कर रहे होगे अमेजोन के ऊपर, जी। तो उसमें आपको अपनी शिपमेंट भी कवर करनी पड़ेगी, जो भी चार्जेस आपके पहले पाकिस्तान से डेफिनेट बात है, अमेरिका में। डेफिनेट बात है। ठीक है। और फिर अमेरिका से फर्दर किसी और कंट्री में जा रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि आप आपकी प्राइस मार्केट कॉम्पिटिटिव ना हो, क्योंकि आप डबल शिपमेंट कर रहे हो? अच्छा, हो तो गए ये सवाल? जरा क्लियर करो। दो सवाल हैं हाँ बस हो ये। गया भाई। अच्छा चलो। जी भाई। देखो अब इसके अंदर होता क्या है, इसका जो बिजनेस, इनका जो ऑपरेशन है ना, इनका इतना ज़बरदस्त तरीक़ेकार है कि इनके पास आपने सपोज़ करो कि आप सेलर बन चुके हैं, आपने सेलर अकाउंट बना लिया, आपने हर चीज़ कर लिया, आपने अपनी एक प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर ली कि यार ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये मैं सेल करूँगा अमेज़ॉन के ऊपर, और सपोज़ करो वो चाइना से मिल रही है, सपोज़ कर लो, ठीक है। अब जो अमेरिका में आपका दोस्त बैठा हुआ है ना भाई, उसके पास टाइम नहीं है, वो बिज़ी है अपने कामों में, ऐसे ही है ना? सही है। अच्छा, अब होता क्या सिलसिला है, अमेज़ॉन आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी देता है, इनके बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, आप वो चाइना से अपना माल उठवाओगे, उसके भी एजेंट्स बैठे हुए हैं, वो उठाकर डायरेक्टली आपके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में इसको ले आकर स्टोर करवाएंगे। जो प्रोडक्ट आपने मेंशन किया होगा। जाहिर सी बात है, जो आपने प्रोडक्ट आप जिसको सेल करना चाह रहे हो ना, जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाह रहे हैं, सपोज कि हम सेलर हैं ना। अच्छा देखो, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, तो मैं ये देखो अभी स्क्रीन पे नहीं, क्या आ रहा है। यहाँ तक तो समझ गया मैं। ठीक है। हाँ, अब होगा क्या है कि वो जो प्रोडक्ट है वो चाइना से डायरेक्टली उठ के कहाँ चली जाएगी, किसके वेयर हाउस में चली जाएगी? अमेज़ॉन अमेजोन के के वेयर पास हाउस चलेगी। में चली जाएगी, ठीक है। अब अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर आ गई कि भाई ये जो माल आया है ना, 1000 पीस जो आए हैं, ये फरहान के हैं। उन्होंने अपनी इन्वेंट्री में उसको मेंशन कर जो है ना स्टोर करके रख लिया, सही। और आपकी प्रोडक्ट को उन्होंने लाइव भी कर दिया अमेज़ॉन की अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब ठीक है। सपोज के जीशान वहाँ से आया टहलता हुआ, जीशान ने देखा यार ये तो प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त है, जीशान भी अमेरिका में रह रहा है, ठीक है, अमेरिकन ही कोई है वहाँ पे, और वो उसने जाकर वो चीज़ कहा कि यार ये मुझे चाहिए, और उसने वहाँ पे क्लिक किया और उसको बाय कर लिया और पेमेंट कर दी क्रेडिट कार्ड से उसी टाइम पे, ठीक है। अब होगा क्या कि वो ऑर्डर कहाँ जाएगा, वो ऑर्डर आपके पास, वो अमेज़ॉन के पास ही जाएगा, अमेज़ॉन उसको खुद हैंडल करेगा। ठीक है। अमेज़ॉन की अपनी पूरी एक टीम है पूरी इनकी जो कि इस डिलीवरी को कम्प्लीटली परफॉर्म करेगी। अच्छा ठीक है, इनकी लॉजिस्टिक्स अपनी है। एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है, उनकी अपनी लॉजिस्टिक है, उनकी अपनी टीम है कम्प्लीटली, जो उस ऑर्डर को फुलफिल करेगी अपने तौर से। उसमें आपका या आपका जो पार्टनर है अमेरिका में बैठा, उसका कोई हेडेक नहीं है। ठीक है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं FBA। FBA मीन्स फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। ठीक है। आपने एक दफ़ा अपनी प्रोडक्ट की शिपमेंट जो होती है 1000 पीस, 1000, 2000 पीस, वॉट एवर जो क्वांटिटी की आती, वो आपने एक दफ़ा उनके पास डिलीवर कर दी, उन्होंने शो कर दिया कि हाँ हमारे पास ये ओके हो गई है, तो अब आप सिट बैक हो जाएं आराम से। अब आपने सिर्फ और सिर्फ किस पीस में नज़र रखनी है, इन्वेंट्री पे नज़र रखनी है कि ये इन्वेंट्री भाई, अब ये 1000 पीस मैंने भेजे थे, अब ये 400 रह गए, तो इसका मतलब मैं रीऑर्डर कर दूँ, एक हफ्ते के बाद दोबारा जब पहुँचेगा तो मेरा स्टॉक ज़ीरो ना हो।